बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर स्पीक्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, दौर हाज़र में इंसान की मनफी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। हम लाखों टन कचरा हर साल समुंदर में फेंक देते हैं। हमारी ज़मीन और हमारी खिला गंदी है। इस सारे के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। दुख की बात यह है कि हम इंसान रोज़मर्रा के कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि ये सच्चाई सुनकर आपको भी गुस्सा आया हो, मगर दोस्तों ये सब कुछ बदल जाएगा जब आपको असल हकीकत के बारे में पता चलेगा। तो आज की हमारी वीडियो भी एक बेज़ुबान की दर्द भरी कहानी के बारे में है। अपनी जेब से रुमाल निकाल कर हाथ में रख लें, क्योंकि रोना आपको भी आएगा। इससे पहले मैं इस हादसे के बारे में बताऊं, कुछ फैक्ट्स आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे समुद्रों को हम किस हद तक गंदा कर चुके हैं। जितना प्लास्टिक हम इस्तेमाल नहीं करते, इससे कई गुना समुद्रों में पड़ा हुआ है। 1960 तक दुनिया भर के सामान में 1% प्लास्टिक की इजाज़त थी, मगर 2011 के साथ ही ये 10% से भी ज़्यादा हो गया और मौजूदा दिनों में 12% तक पहुंच चुका है। गर्ज है कि हमारे इर्द गिर्द प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। सुबह उठकर हम प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करते हैं और रात को सोते तक प्लास्टिक को साथ लेकर ही सो जाते हैं। इस सारे के पीछे इंसानी सोच में आराम का आ जाना है। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम प्लास्टिक की एक थैली फेंक देते हैं तो इसका हमारी रूए ज़मीन पर क्या असर पड़ता है। बेशक दुनिया में कुछ कंपनियां जो प्लास्टिक को रिसाइकल करती हैं, मगर ये बहुत कम हैं और ज़्यादातर प्लास्टिक समंदर की नज़र हो जाता है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक प्लास्टिक की एक थैली को ख़त्म होते 100 साल तक अरसा लगता है। बेशक इंसानों के लिए ये नुकसानदा नहीं, मगर जानवरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और इसी वजह से माहिरीन ने यह ख़तरनाक पेशगोई की है कि 2025 तक समुद्रों से पकड़ी जाने वाली 3 टन से ज़्यादा मछलियों में 1 क्विंटल से ज़्यादा प्लास्टिक होगा, जो कि समुद्री जानवरों के साथ इंसानों के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है और कई के लिए तो अभी भी मौत बन चुका है। तो दोस्तों, पैसिफिक समुद्रों में माहिरीन को रिसर्च के दौरान एक कछुआ मिला, जिसके जिस्म की इस तरह हालत देखकर सभी की आंखों में पानी आ गया। क्योंकि हमने भी बहुत से कछुए देखे हैं, लेकिन ये सब कछुओं से बहुत अलग था। इसकी कमर बेहद पतली थी, जिसकी वजह इसका जिस्म एक प्लास्टिक के रिंग में फंसा हुआ था। दरअसल इस कछुए का जब जन्म हुआ तो इसका जिस्म प्लास्टिक के रिंग में फंस गया था। ये कोई अजीब बात नहीं, क्योंकि समुद्रों में इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ है जितने इसमें जानवर भी नहीं रहते। इसमें भी कोई शक नहीं कि आज जानदार की तरह इस कछुए ने भी खुद को इस रिंग से निकालने की कोशिश की होगी, मगर वह निकल ना सका। वक्त के साथ कछुआ बड़ा होता गया और एक टाइम ऐसा आया कि इसके पास कोई मौका नहीं बचा कि वह रिंग से बाहर निकल सके। रिंग से जिस्म बड़ा हो चुका था, मगर फिर भी वह जिंदा रहा। लेकिन एक बात बहुत ही दर्दनाक थी कि इसका जिस्म दूसरे कछुओं से बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आ रहा था और जिस्म के अंदरूनी अज़ा 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। शायद एक इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है कि इस कछुए ने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, वो भी एक प्लास्टिक के टुकड़े की वजह से। दोस्तों, जब ये कछुआ इंसानों को मिला तो इसकी उम्र लगभग 19 साल थी और इन 19 सालों में इसका जिस्म रिंग में बंद रहा। बेशक माहिरीन ने रिंग को काट दिया, मगर इसका जिस्म अब भी वैसा ही रहेगा। ये तो सिर्फ एक वाक़या है, न जाने और कितने जानवर हैं जो इंसानों की तरफ से फेंके गए सामान की सज़ा भुगत रहे हैं और इसी वजह से बहुत से जानवर मौका पर मर भी चुके हैं। खुशकिस्मत से बहुत से लोग प्लास्टिक को समुंदर में फेंकने से रोकथाम भी कर रहे थे। मगर मेरी उन सब नाजरीन से गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लास्टिक को समुंदर में फेंकने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची वालों से गुजारिश है कि वह कराची के समुंदर को बचाएं, उसको साफ़ सुथरा रखें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। अस्पिरवायत नए वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएँ, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ अब तक पहुँचता रहे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।